राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जी हां, अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में दायर की है, उसमें मांग यही की गई है कि जो सजा उन्हें सूरत कोर्ट ने सुनाई है, 2 साल की सजा, उस पर अब रोक लगाई जाए। ये मांग अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके की गई है। लगातार मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बढ़ रही हैं, क्योंकि मोदी सरनेम मामला जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, और उसके बाद आपको ये बता दें कि लोकसभा की जो सदस्यता राहुल गांधी ने गंवाई है, वो अपने आप में बड़ा झटका है। और साथ ही अगर ये सजा बरकरार रहती है, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो राहुल गांधी अगले लगभग 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी 2024 का चुनाव तो छोड़िए, 2029 में भी उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा वो राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। और यही सबसे बड़ी और कहीं न कहीं सबसे अहम मुसीबत जो है वो राहुल गांधी के सामने है, कांग्रेस पार्टी के सामने है। और अब जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा और उनकी अर्जी को खारिज कर दिया, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कहा गया था कि लीगल टीम जो है वो इस पूरे मामले पर आगे की जो कहीं ना कहीं एक्शन है वो लेगी, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा ये कहीं ना कहीं अहम होगा आने वाले वक्त में जानना। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई है राहुल गांधी ने, जहां सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगाने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में राहुल गांधी को कोई राहत देती है या नहीं, क्योंकि पहले ही आपको बता दें इस पूरे मामले में जो याचिका करता है पूर्णेश मोदी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैफियत याचिका जो है वो दायर की गई है। और ये कैफियत याचिका जो है ये सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि बिना उनकी बात सुने उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित ना किया जाए। और ये कैफियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पूर्णेश मोदी दाखिल कर चुके हैं। और क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला इस मोदी सरनेम मामले में सामने आया, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया था। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और ये गलत है फैसला, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी सामने आई है, जो बड़ी खबर है, वो यही कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में अर्जी दाखिल की है, और जहां गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगी या पलट देगी? राहुल गांधी को कोई राहत मिलेगी या फिर जिस तरीके से उन्हें सजा सुनाई गई है वो सजा बरकरार रहेगी? ये तमाम अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उठ रहे हैं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने का अनुरोध गुजरात हाई कोर्ट से किया था। दरअसल पूरा मामला अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा मामला जो है वो लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुए उस दौरान का ये पूरा मामला है। कर्नाटक में एक जनसभा हुई, उस जनसभा में राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, और इसे लेकर गुजरात के जो बीजेपी के विधायक थे पूर्णेश मोदी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। और इस पूरे
मामले पर अब सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया था और उस फैसले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उस फैसले को ही राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अब फैसला ये हुआ कि 2 साल की सजा हुई। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक उन्होंने गवा थी कि वायनाड से वो सांसद थे तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। उसके बाद अब राहुल गांधी क्या आने वाले वक्त में चुनाव लड़ पाएंगे, ये अहम सवाल कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में है। गुजरात हाई कोर्ट में जो उन्होंने सूरत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको चुनौती दी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने कोई राहत राहुल गांधी को नहीं दी और इस वजह से राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि जहां बीजेपी इस फैसले से काफी खुश है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये टिप्पणी की गई थी कि सभी जो सरनेम जिनका मोदी होता है वो दरअसल चोर हैं, ये टिप्पणी थी और ऐसे में उन्होंने दरअसल नीरव मोदी और कई नाम गिनाए थे और इस तरीके से प्रधानमंत्री पर उन्होंने हमला बोला था। लेकिन इस तरह की कई टिप्पणियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से की गई हैं, फिर चाहे मोदी चोर है या फिर तमाम टिप्पणियां इस तरीके की आई हैं, प्रधानमंत्री पर की गई हैं, उनके पिता पर की गई हैं, उनकी माता पर टिप्पणी की गई है। तो कांग्रेस पार्टी जब राजनीति जब कर रही है, जब वो राजनीतिक तरीके से कहीं ना कहीं सामना नहीं कर पाती तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके नेता करते हैं और उसका खामियाजा अब इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख राहुल गांधी ने किया है और सुप्रीम कोर्ट कब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, ये तारीख आने वाले वक्त में तय होगी। इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को लेकर सवाल अहम यही है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत जो है वो राहुल गांधी को लेकर इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाएगी। क्या गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाएगा, राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा जाएगा, या ये सजा में बदलाव होगा, या फिर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है जो सजा सुनाई गई है उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये तमाम अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं इस बीच उठ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी खूब गरमाया है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये ना सिर्फ मोदी सरनेम पर टिप्पणी की गई है, मोदी पर टिप्पणी की गई है, बल्कि पूरा जो ओबीसी कैटेगरी है उस पर ये हमला है, उसका अपमान किया गया है। और साथ ही राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर माफी नहीं मांग रहे हैं। अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन ये राहुल गांधी का ईगो है जो आड़े आ रहा है और वही कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट तक का रुख उन्हें करना पड़ रहा है इस पूरे मामले में। तो बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी ने अब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में क्या फैसला सुनाएगा, क्या सजा पर रोक लगेगी या सजा बरकरार रहेगी, ये कहीं ना कहीं अहम सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।